रेखा बोलते हैं पहली बात। और दोस्तों, जिसकी शादी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूं, अपने अपने हाथ की रेखाएं खोल के देख लो। अगर आपकी रेखा जैसे आप देखोगे, इसमें प्लैनेट्स भी बहुत सारे बने होंगे, थोड़े उभरे हुए पॉइंट्स होंगे। आप अपने हाथों में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। हमारे हाथों में ये उभरे हुए प्लैनेट्स होते हैं सबके। अगर यहाँ से रेखा शुरू होती है तो आप मानिए आपकी शादी जो है बहुत अच्छी, क्योंकि आपकी रेखा बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ से इसका पॉइंट शुरू होता है, ये अगर सीधी है तो आपकी शादी जो है बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, अगर इस रेखा के अंदर आपके जंजीरी टाइप, अगर जंजीरी मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े माउंटेन बने होते हैं, तो आपकी शादी में कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। आपकी शादी जो है वो इतनी हैप्पीली नहीं रहेगी, आप इतना हैप्पीली नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ में इतना टाइम नहीं दे, एक साइको टाइप का आप बन जाओगे अगर यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन होते हैं। अब बहुत सारे लोगों की हो सकता है यहाँ से रेखा शुरू ही ना हो, यानी कि गुरु से शुरू ना हो। तो पहला पॉइंट इसका गुरु का होता है कि यहाँ से शुरू होनी चाहिए। मान लीजिए कई लोगों की यहाँ से शुरू ही नहीं हुई है, तो दूसरा पॉइंट बन जाता है शनि का। तो अगर मान लीजिए शनि से रेखा शुरू होती है तो इंसान अपने पार्टनर से प्यार तो करेगा, लेकिन ऐसा प्यार करेगा जिसे कहते हैं ना, शक की निगाह से देखने वाला। और दोस्तों, मेरे बहुत सारी रेखाएं और भी साथ साथ में इसके मेंशन होती हैं कि हम लोग और क्या देखना चाहते हैं। तो अगर आपका शनि पे आके रेखा शुरू होती है तो आप अपने पार्टनर से प्यार तो करेंगे, लेकिन साइको वाला करेंगे, चाहे वो आपका पार्टनर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा आपके मन में, जो है डाउट रहेगा कि ये मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है कि नहीं है, ये मेरा पार्टनर मेरे साथ आगे निभा पाएगा कि नहीं निभा। और ऐसे लोगों के जो रिश्ते हैं बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। अब बात आती है कि किसी की यहाँ से भी नहीं शुरू हो रही, पॉइंट अब आता है कि किसी की शनि से भी शुरू नहीं हो रही, किसी की रेखा ही शुरू शनि सूर्य से हो रही है। तो अब क्या करें? मान लीजिए अब यहाँ से भी शुरू नहीं हो रही, जबकि इसका जो पहला पॉइंट है यहाँ से शुरू होना है, दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होना है। मान लीजिए किसी की यहाँ से भी शुरू नहीं हुई, यहाँ से भी नहीं हुई, अब पॉइंट आ जाता है सूर्य के नीचे से। जिसकी रेखा जो हृदय रेखा है शनि से सूर्य से शुरू होगी, ऐसे इंसान को पार्टनर मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर रोब झाड़ने वाला मिलेगा, यानी कि उसके अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होगा, अपने दिमाग पे उसका जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल ही नहीं होगा, वो दूसरों के कहने पे चलेगा। अब बात आती है लास्ट। अब किसी की रेखा है ही यहाँ तक, अब क्या करें? तो क्या हमारी लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा? क्या हमारी शादी नहीं होगी? कि क्या हमारी आगे चीज़ें बढ़ेंगी? नहीं, बिल्कुल होगी, लेकिन इसमें शादी का ज़्यादा निभाव नहीं होगा, कहीं ना कहीं साइको काइंड आप रहेंगे। इसके साथ आपको यहाँ पे जो हमारे हाथ को पूरी तरह से घेरे रहती है, जीवन रेखा को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन रेखा हमारी लाइफ को एक बहुत बड़ा मकसद देती है जीने के लिए। तो अपनी लाइफ को जब हृदय रेखा के साथ देख रहे हो तो जीवन रेखा को देखना बहुत ज़रूरी है। अब किसी की मान लीजिए रेखा है ही नहीं, क्या जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनका जीवन नहीं होता, कि क्या उनकी आगे चीज़ें नहीं होती हैं? अब कई लोगों के हाथ ही नहीं है, कई हैंडीकैप है, तो क्या वो जीवन जिएंगे? नहीं, बिल्कुल जिएंगे दोस्तों। लेकिन क्या होता है, उनकी यहाँ पे रेखाएं पड़ी जाती हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे रेखा है ही नहीं, अब कई लोग कहते हैं जी हमारी तो रेखा है ही नहीं है, सिर्फ एक दो लाइनें हैं, बहुत आड़ी टेढ़ी मेढ़ी एक दो रेखाएं हैं, तो क्या होगा? ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उनको मतलब टफ चीज़ों के साथ आगे बढ़ना होता है। अब हृदय रेखा की एक और पॉइंट है, कई लोगों अपने हाथ देखिए दोस्तों, और साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, साथ साथ में अपनी हाथ की फ़ोटो भी भेजते जाओ, ताकि हम लोग क्वेश्चन को साथ में कलेक्ट करके आपके साथ बात कर लें। प्लीज़ साथ में शेयर करते जाओ। अब कई लोगों की यहाँ से जो हाथ की रेखाएं शुरू होती हैं, अब मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अब कई की यहाँ पे मान लीजिए दो मुखी रेखा है, रेखा तो चल रही है लेकिन द्विमुखी हो गई है, यानी कि दो मुंह बन गए हैं, उसके दो पार्ट बन गए रेखा के। अब क्या होगा? अगर गुरु पे दो प्लैनेट बने हैं, अपने हाथ की रेखा देखते जाओ, आप साथ साथ में समझते जाओगे कि आपका नेचर कैसा है, क्योंकि आपका नेचर भी साथ साथ में आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब लोगों के कईयों में ये भी होगा कि हम लोग राइट देखें कि लेफ्ट देखें। मेरे दोस्तों, ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है मेल फीमेल को, राइट देखें कि लेफ्ट देखें। जिस हाथ से आप कर्म करते हैं उस हाथ को देखिए। जिस हाथ का आप कर्म करते हैं, राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपने राइट ही देखना है। और इन सपोज करो अगर आप लेफ्ट ही हो तो लेफ्ट हैंड के साथ राइट को देखना ज़रूरी है, यानी कि जो भी आप कर्म करोगे राइट ही देखोगे। पहले ज़माने में कहा जाता था कि फीमेल है तो लेफ्ट देखेंगे, मेल है तो राइट है। आजकल ये कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गया, कुछ ऐसा नहीं है। जिस हाथ से आप कर्म करते हो, जो आप हाथ यूज़ करते हो वही है। दोस्तों, साथ में शेयर करते चले जाओ ताकि लोग और जुड़ जाएँ। अभी लोग लगता है शायद चाय वाय पी रहे हैं, मैं यहाँ जल्दी आ गई हूँ, तो अभी आप शेयर करते जाओ और अपने हाथ की रेखा देगा। मान लीजिए किसी के हाथ में है ही दो रेखाओं से शुरू हुए,
ऐसे इंसान बहुत लकी होते हैं, अपने पार्टनर के प्रति वफादार होते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे इंसान अपने साथ दूसरों का भला करने वाले होते हैं। अब कई लोगों की यहाँ पे 3 मुखी बन जाती है, तो 3 रेखाएं जहाँ पे हों, यहाँ पे 3 रेखाएं अगर बनी हैं तो ऐसा इंसान बहुमुखी प्रतिभा वाला होता है। ऐसे इंसान को पार्टनर के साथ साथ सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसिंग बहुत पसंद होता है। ऐसे इंसान अपने बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार होते हैं। मेरे पास 1-2 संजीव जी ने बोला है, थैंक यू संजीव जी। शेयर करते चले जाइए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो आप अपने हाथ की फ़ोटो भी भेज दीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है 3 रेखाओं की, कि अगर मान लो किसी की 3 है तो वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा इंसान है, ऐसा बहुमुखी इंसान होता है, बहुत ही प्रतिभाओं वाला इंसान होता है। और अगर मान लीजिए, अब आपको मैं साइको वाली बात बता दूं कि मैंने बहुत सारे अपने जीवन में, मैंने बच्चों को, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है। यहाँ पे जब क्रॉस का निशान आ जाता है, अपने अपने हाथ पे देखिए किस किस का क्रॉस का निशान है। जिसके हाथ पे क्रॉस का निशान आ जाता है वो इंसान अपने पार्टनर को बेहद प्यार करेगा, चाहे वो शादी से पहले का, और प्यार भी उसको एक ही बार होगा, चाहे वो शादी से पहले रहे, चाहे वो अपने पार्टनर से करे। गुरु पे सिर्फ क्रॉस का निशान होगा, मैं सिर्फ क्रॉस के निशान की बात कर रही हूँ, और लिखा बहुत सुंदर अगर है तो ऐसा इंसान किसी एक से ही अपनी ज़िंदगी में एक ही बार प्यार करेगा, और बहुत टूट के प्यार करने वाला प्यार करेगा। तो ऐसे इंसान मिलने वैसे आजकल थोड़े मुश्किल हैं, क्योंकि इस रेखा के साथ हम लोग फिर दूसरी रेखाएं देखना भी हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये भी देखा जाए। लेकिन ये क्रॉस का निशान हमारे पूरे हाथ में सिर्फ गुरु पे ही पॉजिटिव माना जाता है। बाकी कहीं भी क्रॉस का निशान होगा, इट मीन्स एग्जैक्टली क्रॉस माना जाता है। और जो सबसे खतरनाक वाली चीज़ हमारे हाथ में है वो है, अगर हमारी हृदय रेखा दोस्तों, आप जो लोग देख रहे हैं धन्यवाद आपका देखने के लिए। अच्छा, जसदीप, गॉड ब्लेस यू बेटा। हेलो, ग्रेट, गुरु जी कृपा करो, गॉड ब्लेस यू। आई हैव, अगर आपके क्रॉस का निशान है तो आप ज़िंदगी में एक ही बार प्यार करेंगे और टूट के प्यार करेंगे, चाहे वो शादी से पहले करें चाहे शादी के बाद करें। और जैसे कि जो सबसे खतरनाक वाला है वो है हृदय रेखा के समापन, यानी कि बुध ग्रह पर द्विशाखी हो जाना या कटी फटी हो जाना। अब मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों में साइकिक अटैक आते हैं या जो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पे मतलब कहते हैं ना ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनके बारे में बताऊँगी आपको। यहाँ से शुरू होती है हमारी जो रेखा का पॉइंट है, यहाँ से शुरू होना और समापन बुध पे होना। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेखा जिगजैग है या क्रॉस है या कटी फटी है, यानी कि ये जो हमारी छोटी फिंगर है ये बुध की मानी जाती है। यहाँ से शुरू होकर रेखा यहाँ पे आके कटी फटी है या कुछ है, ऐसे इंसान साइको तक मतलब प्यार करते हैं, और ख़तरनाक होता है उसके अपने जीवन के लिए भी। उसकी एक पहली बात बोला जाएगा कि उस इंसान की शादी नहीं, क्योंकि आपको अगर पता हो तो हम शादी की जो लाइन है वो यहीं से बुध से ही देखते हैं। किसी की एक लाइन है तो हम बोलेंगे कि आपकी एक विवाह होगा, अगर 2 देखी जाए तो 2 बोला जाएगा।